हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फिफ्थ सेम फिज़िक्स का पेपर 1 है, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे जो हमारा NEP 2020 लागू होने के बाद हुआ है। इसमें जो फिफ्थ सेम है हमारा, फिफ्थ और सिक्स सेम, उनमें एक ही सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं। जैसे हमारे पास फिज़िक्स है तो इसका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 है हमारा क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसका सिलेबस है, ये भी हमारा 2 पार्ट्स में है। कुछ पब्लिकेशन 2 में करती है, कुछ एक में कर देती है, 2 बुक्स में, कुछ एक में। तो पार्ट ए हमारा इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट मोशन। इसमें टॉपिक्स हैं हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्फिगरेशनल स्पेस, constraint system, forces of constant and constraint motion, generalized coordinates, transformation equations and generalized notations and relations, principle of virtual work and D'Alembert's principle। एंड यूनिट 2 है हमारी लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म। इसमें हमारे टॉपिक्स है लैग्रांजियन फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स, लैग्रांजियस इक्वेशन ऑफ मोशन, नो डेरिवेशन, कंपैरिजन ऑफ न्यूटन एंड लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड कंजर्वेशन लॉज विद प्रूफ्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फंक्शन इंक्लूडेड, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन। लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन या हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन, इनमें से किसी न किसी पे आ ही जाता है इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3 हैमिल्टनियन फॉर्मुलिज्म। इसमें हमारे टॉपिक्स है फेज स्पेस, हैमिल्टोनियन फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियंस इक्वेशन ऑफ मोशन, नो डेरिवेशन, कंपैरिजन ऑफ लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशंस, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन। सिंपल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म। अब मैंने बताया इन दोनों में से एक ट्राई करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 4 सेंट्रल फोर्स। इसमें हमारे टॉपिक्स है डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट भी आ जाती है, बाउंड ऑर्बिट्स, स्टेबल एंड नॉन स्टेबल ऑर्बिट्स, क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्बिट्स, मोशन एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स एंड केपलर्स लॉ, ये भी आ जाता है। अब पार्ट भी है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसमें हमारी यूनिट 5 है मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। इसमें हमारे टॉपिक्स है मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ एसेसेबल माइक्रो स्टेट्स एंड पोस्टुलेट ऑफ ए इक्वल प्रायरी, फेस स्पेस, इन पे आ जाते हैं फेस ट्रेजेक्ट्री, वॉल्यूम एलिमेंट इन फेस स्पेस, क्वांटाइजेशन ऑफ फेस स्पेस एंड नंबर ऑफ एसेसेबल माइक्रो स्टेट्स फॉर फ्री पार्टिकल इन 1D, फ्री पार्टिकल इन 3D एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1D, इनमें से कोई से पे भी आ जाता है। यूनिट 6 है हमारी कंसेप्ट ऑफ एंसेम्बल, प्रॉब्लम विद टाइम एवरेज, कंसेप्ट ऑफ एंसेम्बल, पोस्टुलेट्स ऑफ एंसेम्बल एवरेज एंड लियोविल्स थ्योरम भी आ जाती है, प्रूफ इंक्लूडेड, इसका प्रूफ भी रेडी करना होता है। माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स, ये तीनों आ जाते हैं, यानी इनमें डिफरेंस करना, इन्हीं का बताना। नेक्स्ट है हमारा थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी, पोस्टुलेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ये भी बहुत आता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 7 डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। इसमें हमारे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज है। इसमें हमारे एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ एसेसेबल माइक्रोस्टेट्स, प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट एट इक्विलिब्रियम फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों के लिए आ जाता है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। कंपैरिजन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, इनके बीच में कंपैरिजन भी आ जाता है इन तीनों के बीच में। नेक्स्ट है हमारा इसी में कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज थे। अब एक कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसमें बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन, इस पर भी आ जाता है, प्रूफ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स, इन पे भी आ जाता है।
नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8 एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। इसमें हमारे टॉपिक्स है एप्लीकेशंस ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोस-आइंस्टीन वाले की दो है मेन, एक तो फोटोन इन अ ब्लैक बॉडी कैविटी एंड डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत आता है। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें हमारे टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल, डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्मी गैस एट एब्सोल्यूट जीरो एंड कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छे से बहुत बढ़िया मार्क्स लाने हैं फिर तो आप एक एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वे टॉपिक भी तैयार करें जो बुक में है और सिलेबस में नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ टॉपिक्स बुक में नहीं होते पर सिलेबस में होते, वे भी करें, कई बार उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो बी रेडी। और मैं आपको सॉल्यूशन सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगी 5th सेम की, तो उसमें से भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि एग्ज़ाम में कैसे करें। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस।